बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि न्यू चैप्टर है विच इज़ अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन है, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी एंड एसिडिक एसिड। द अमाइनो एसिड टॉपिक इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो हम ये तमाम के तमाम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द नोमेनक्लेचर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं इन विच दे कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम देखें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक होता है इसमें OH। तो इसी वजह से कार्बोक्सिल एंड अल्कोहल, इन दोनों का मिला के कार्बोक्सिल का कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल का कार्ब और ऑक्सिल हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल। तो इस तरह से हमारे पास कार्ब फ्रॉम द कार्बोनिल एंड ऑक्सिल फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल, इनको फिर हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, if it is attached to R then it is aliphatic, and if it is attached to aryl group या phenyl group then it is called as aromatic। अब ये देखिए, ये हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का फॉर्मूला गिवन है, जिस केस में अगर आपने R लगाया है, R हाइड्रोजन भी हो सकता है, देन इट इज़ द अल्काइल ग्रुप और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये आपके पास फिनाइल है या एराइल ग्रुप है, देन दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं आगे डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। दे माइट बी मोनो, डाई, ट्राई, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें 1 2 3 उससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो कार्बन, हेयर द कार्बन इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रही है। एक तरफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक तरफ OH ग्रुप्स अटैच है। तो ये आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला है। अगर इसके हम एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखें, जैसे हमने कहा मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है, तो इस पर सिंपल सी एग्जांपल्स है फॉर्मिक एसिड्स और एसिडिक एसिड की। 1 कार्बन एसिड है जो कि मीथेन से डिराइव्ड हुआ है, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेथनोइक एसिड। और 2 कार्बन एसिड एसिटिक एसिड जो सिंपल विनेगर को कहते हैं, चूँकि ये 2 कार्बन से डिराइव्ड हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एज एथानोइक एसिड। ठीक है, तो ये देते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो क्यों? क्योंकि ये इसमें एक एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ये एक एक है। ठीक है, अब अगर हमारे पास आ जाते हैं ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। देखें, अब एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे भी एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, जैसे मेलोनिक एसिड, ये कॉमन नेम्स हैं इनके। ये तो थी एलिफेटिक की बात। इसी तरह अगर हम एरोमेटिक में देखें तो अगर एरोमेटिक में एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, और अगर इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज थैलिक एसिड। तो ये आपके पास जनरल नेम्स हैं और इनके बाद में कि किस तरह से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इस चैप्टर में जो ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट गोइंग इनटू द डिटेल, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स वी कम टू नो कि नॉमेनक्लेचर इनका कैसा होता है। अब जो नॉर्मल एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स में कार्बन 15 हो गया, 17 हो गया, जैसे पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड्स हैं, इनको ऑब्टेन किया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब चूँकि ये फैट एंड ऑयल की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फैटी
एसिड्स। अब इनके जो हम कॉमन या ट्राइवियल नेम अगर देखें तो इनके कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सन की जिसने उसको प्रिपेयर किया या आइसोलेट किया। जैसे आपके पास है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन बाय एन आंट बाइट। आंट की जो बाइट होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और लैटिन में आंट को फॉर्मिका कहते हैं। इसी तरह से एसिटिक एसिड विनीगर को कहते हैं। तो अगर इसमें लैटिन में एसिटम कहा जाता है विनीगर को, तो वहाँ से ये हुआ। इसी तरह अगर मैं साइंटिस्ट की नेम की बात करूँ तो बिटारिक एसिड, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द बिटारम, जहाँ से ये ऑब्टेन हुआ, डेट इज़ द बटर, बटर से ये ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो ये इसके कॉमन नेम्स हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर है वो है अबाउट द आयोपिक नोमेनक्लेचर। तो हम आयोपिक नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। आयोपिक नोमेनक्लेचर में आपके क्या होता है कि जो अल्केन है, अल्केन का ई इट विल बी सब्स्टिट्यूट बाय ओइक एसिड। देखें, अल्केन आगे ई हटा के ओइक एसिड लगा दिया जाता है। तो जितने कार्बन इसमें होंगे उस कार्बन के अल्केन को दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कानोइक एसिड। जैसे मीथेन से मेथानोइक एसिड, इथेन से इथानोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड। तो आपने ई को सब्स्टिट्यूट करना है विद द ओइक एसिड। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जो कार्बन नंबर 1 है उसे कौन से कार्बन को कंसीडर करते हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन को भी हमने इंक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना। तो नेक्स्ट हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि क्या इसके रूल्स हैं और किस तरह से इसे किया जाता है। ये देखिए, जनरली सिंपल, ये कॉमन नेम्स हैं। फर्स्ट कार्बन फॉर्मिक एसिड, तो इसका नेम क्या बना, मेथनोइक एसिड, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन। फिर एसिटिक एसिड, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एथनोइक एसिड। मतलब ये क्या है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, और एथनोइक एसिड 2 कार्बन। फिर अगर 3 कार्बन है तो इसे कॉमनली कहते हैं प्रोपियोनोइक एसिड, जबकि उसके अकॉर्डिंग प्रोपानोइक एसिड। फिर 4 कार्बन को कहते हैं बिटारिक एसिड, जो कि बटर से ऑब्टेन होता है, जबकि आयोपिक नेम है इसका ब्यूटानोइक एसिड। फिर देखिए यहाँ पे है तो हमारे पास 3 कार्बन चेन। ठीक है, ये 3 कार्बन चेन है और इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 कार्बन चेन के अकॉर्डिंगली इट इज़ प्रोपानोइक एसिड, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो इट विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो ये आपके पास है जनरल इंट्रोडक्शन इन द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपने सिंपल जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्केन में है उसी अल्केन के नाम के अंदर आगे ओइक एसिड लगा के उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस किस तरीके से इन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपके पास है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की। ये है ये आपके पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल्स की एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के टर्शियरी अल्कोहल्स हैं। इस केस में देखें, ये OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 कार्बन। यहाँ भी OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच है विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 कार्बन। यहाँ पे भी OH उस कार्बन से अटैच है विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 कार्बन्स। तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती। तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स या सेकेंडरी अल्कोहल्स और जो एल्डिहाइड्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, दे आर नॉर्मली ऑक्सीडाइजेस टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ये इसके रिएक्शंस हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में,
और अल्टीमेटली एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी अंडर द सेम कंडीशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे आर पे डिपेंड करता है कि इसके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने होंगे। अगर तो 1 है तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा। अगर यहाँ पे 1 कार्बन है तो उस हिसाब से 2 कार्बन एसिड प्रोड्यूस्ड होगा इन सो ऑन। जैसे यहाँ पे एथेनॉल है, इधर CH3 है, तो यहाँ पे भी आपके पास एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा। एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ये हमने पीछे पढ़ा भी था एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में। इवन बाय अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टोलेंस रिएजेंट्स या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिंग सोल्यूशन, ये सिंपली ऑक्सीडाइज होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। तो ये आपके पास फर्स्ट है कि अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स इन दोनों की ऑक्सीडेशन करवाई जाए और आपके पास एसिड्स प्रोड्यूस हों। दूसरे आ जाते हैं फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या है? वो कंपाउंड जिसमें कि साइनाइड ग्रुप हो। साइनाइड ग्रुप वालों को नाइट्राइल्स कहा जाता है। अब इस केस में अल्केन नाइट्राइल्स को जब हम बॉयल अप करवाते हैं विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस, तो ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल्स, इट विल बी ऑक्सीडाइजेस और हाइड्रोलाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, वो एलिमिनेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम 2 कार्बन से करवाएंगे तो 2 कार्बन एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ये था अल्केन नाइट्राइल के साथ। उसके बाद आपके अल्केन नाइट्राइल्स के साथ हम रिएक्शन जब करवाते हैं तो अल्केन नाइट्राइल्स को हम प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग अल्काइल हेलाइड विथ पोटेशियम साइनाइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आर इट विल कंबाइन विथ साइनाइड एंड पोटेशियम इट विल कंबाइन विथ एक्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नतीजे में आपके पास KCN प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अगर इस चीज़ में हम एक नोट करें तो जो एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसमें एक कार्बन लेस है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। ये देखिए पीछे अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन थे, CN, ठीक है। इसमें 1 कार्बन एटम मोर होता है फ्रॉम द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड, इसमें ज़्यादा होता है फ्रॉम ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। देखें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के पास क्या था, एक XR है, जबकि इसके साथ जब कार्बन आ जाएगा तो ये कार्बन जब ऑक्सीडाइज होगा तो जो रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होंगे उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगी। उसके बाद है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन आपने पीछे देखी हुई है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, बट ये बहुत डिटेल में मैंने रिएक्शन करवाए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर कीटोन्स के साथ, ठीक है, तो उस केस में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड अल्टीमेटली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करवाया जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो मैंने नीचे ये चीज़ दी हुई है इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, इसको जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। आप सिंपल देखिए कि आपके पास क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, इट विल अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। इसकी आगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होते हैं। इस रिएक्शन को करवाने के लिए चूँकि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और जैसे मैं बता चुकी हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, जिससे तकरीबन तमाम क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स को प्रिपेयर करवाया जा सकता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम करवाते हैं इथीलियल सोल्यूशन में ताकि वो रिएक्ट ना करे और वो इनर्ट रहे, ठीक है। तो इसमें हम क्रश्ड आइस डालते हैं इन ईथर। क्रश्ड आइस मतलब ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। फिर उसको हाइड्रोलाइज करवाया जाता है विद मिनरल एसिड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ये देखें, ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन भी है। ये कार्बन अटैक कर रहा है कार्बन पे, ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन थ्रू विच acids they can be prepared, it is the hydrolysis of esters. एस्टर्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एसिड, तो उस केस में आपके पास जो है वो बेस के नतीजे में और फिर एसिड से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो तब हमारे पास जो है वो सॉल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर सॉल्ट ऑफ एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं विद HCl टू गिव द फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, R जो है इट रिएक्ट्स विद OH टू फॉर्म ROH अल्कोहल, और साथ में ये सोडियम जो है वो इधर ऑक्सीजन पे आ रहा है, इट विल प्रोड्यूस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड एंड यू विल गेट एसिड। दूसरा रिएक्शन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि सोडियम ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है सोडियम पे, और यहाँ पे आपके पास ये अल्कोहल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ये यू विल गेट सोडियम एसीटेट, और फिर सोडियम एसीटेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, यू विल गेट एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बाय द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं KMnO4 के साथ अल्कलीन सॉल्यूशन में, तो यहाँ से इसकी ब्रेकिंग हो जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। अब इस केस में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप, देखिए यहाँ पे जिस तरह से दोनों तरफ CH3 था तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ। यहाँ पे अगर H होता तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा, अगर C2H5 होगा तो उसके हिसाब का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा। हो सकता है कि एक तरफ CH3 हो और एक तरफ C2H5 हो, तो आपके पास एक एसिडिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा और एक आपके पास प्रोपेनोइक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर इसकी क्लीवेज होती है और इसकी दोनों साइड के फ्रैक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं, ये था आपके पास तमाम के तमाम प्रिपरेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये 5-6 रिएक्शंस थे जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आर द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर हम देखें तो बात आ जाती है स्मेल की। जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स हैं, दैट इज़ द फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, दे आर कलरलेस लिक्विड्स और इनकी पंजेंट स्मेल होती है, ख़ास जो है वो स्मेल होती है। जबकि नेक्स्ट जो हम के तमाम मेंबर्स हैं उनकी समवट अनप्लीजेंट स्मेल होती है, थोड़ी अजीब सी, ठीक है। अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी जो लोअर मेंबर्स हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स, दे आर हाईली सॉलेबल इन वाटर। क्यों हाईली सॉलेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब ये देखिए, ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव ये वाटर है, ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कि जो क्रिएट हो रही है बिटवीन एसिड एंड वाटर, तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल इन ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक डाइमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। दे फॉर्म अ बेंजीन लाइक रिंग स्ट्रक्चर, डाइसाइक्लिक डाइमर। ये देखिए, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल इधर यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह से ये डाइमर स्ट्रक्चर बन रहा है और 6 मेंबर रिंग्स प्रोड्यूस्ड। 6 मेंबर में खैर ज़्यादा बन रही है, लेकिन इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलरली इंक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज़ इन देयर मॉलिक्यूलर मैसेस। देखा ये गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इवन नंबर वाले कार्बन एटम हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब देखिए आप 3 और 5 इन दोनों के मुकाबले में 4 1 का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इवन वाले हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।